सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखं वा न्यद्दुपारमं वा। मैत्रेय जी महाराज, एक बात बताओ, इस संसार में हर प्राणी, मनुष्य मात्र, जीव मात्र, मनुष्य की बात छोड़ो, जीव मात्र सुबह ब्रह्म वेला से लेकर के सूर्योदय से लेकर के रात्रि में 10-11 बजे तक क्या करता है? कर्म करता है, दौड़ता है इधर से उधर उधर उधर, दिन भर काम करता है। पर किसके लिए काम करता है? आपसे भी पूछेंगे किसके लिए करते हो काम, किसके लिए करते हो? कोई कहे भाई टाबरा वास्ते काम करो, छोरा वास्ते करो। कोई कहते हैं हमारा कर्तव्य है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। कोई अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, कोई समाज के डर के कारण काम कर रहे हैं। ऐसा है क्यों काम करते हैं? आप कभी इसमें विचार किया है क्यों दौड़ रहे हैं? सुखाय कर्माणि करोति यं लोको। व्यक्ति हमेशा क्यों काम में लगा रहता है? सुख की प्राप्ति करने के लिए। सुख मिलेगा, बस बेटे का सगाई हो जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, घर में बहू आ जाए सुखी हो जाऊंगा, बहू आ जाए, अब पोता आ जाए तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। पोता आ गया फिर थोड़ा बड़ा हो जाए और बेटे रखने टाइम को नहीं, मैं खुद ही बेटे पोतेरी सगाई कर लूं। सगाई भी हो जाती है, अब फिर इच्छा जागृत होती है कि विवाह एक बार मैं देख लूं तो फिर चला जाऊं तो कोई बात नहीं है। अब इधर घर वाले सोचते हैं परदादा जी बैठे हैं, परदादा जी जाएं तो विवाह करें, क्योंकि इधर विवाह का मुहूर्त निकले और परदादा जी जाएं तो फिर बीच में अमंगल हो जाएगा। घर वाले सोच रहे हैं कि परदादा जी जाएं तो मुहूर्त करें, और इधर परदादा जी सोच रहे हैं कि एक बार विवाह हो जाए तो मैं, दोनों बीच में खींचातानी में रहते हैं। बस एक आशा, दूसरी आशा, तीसरी आशा, इसी के पीछे में। और सुख, बोले जयराम जी री, सुख के लिए सब किया, पर महाराज एड़ो बेटो निकल गयो तो जो सुख था वो भी गयो। एड़ी संस्कार वाली, बिना संस्कार बहू आ गई तो घर में जो शांति थी वह भी गई शांति। तो किया तो था सुख के लिए और हो गया दुख। बहुत सारी कथाएं आप सुनते हैं, बेटा नहीं था, रो करके बेटा लेकर के आए, पर बेटा होने के बाद में फिर रोने लगे, अरे राम राम बेटा हो गया, इसके कारण दुख मिल रहा है। जगत ऐसा ही है भाई। तो ये प्रश्न किया विदुर जी ने मैत्री से, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी व्यक्ति, अच्छा आप बताओ, इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, अगर कोई एक एक व्यक्ति से पूछे कि आप कैसे हैं, आप सुखी हैं, तो महाराज थोड़ो थोड़ो सुख है। कोई कहे नहीं महाराज घना दुखी हो। कोई व्यक्ति ऐसा कह दे छीना तान करके, महाराज मैं संसार में सबसे बड़ा सुखी हूं, कोई ऐसा कहेगा? किसी के घर में पुत्र पुत्रियां, बेटा बेटियां संस्कारित है, परंतु शरीर में रोग है। कोई किसी को पेट की बीमारी है तो किसी को गोडे की बीमारी, महाराज गोडा घना दुख है, बूढ़ा में बस वही सब ज्यादा दुख है। कोई कहते एक बार गोडा ठीक कर लो फिर बाद में भजन नहीं करेंगे भगवान का। तो कोई तन दुखी और कोई मन से दुखी है। कोई धन में न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। उसके सिवा और सुख का कैसे? तो संसार में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिला और नहीं आगे संभावना भी नहीं है कोई कह देगा कि मैं सुखी हूं, पूरा सुखी हूं। मैत्रेय जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले विदुर जी ये संसार के लोग सुख कहां प्राप्त करना चाहते हैं? अरे भाई ये संसार तो दुखमय ही है,
संसार में बोले राई के बराबर सुख है और पहाड़ के बराबर दुख है। कभी सर्दी का दुख, कभी गर्मी का दुख, कभी लू का दुख, कभी ज्यादा बारिश हो जाए तो दुख, कभी बारिश नहीं हो तो दुख, पैसा कम आए तो दुख और बहुत ज्यादा पैसा आए तो उनको ठिकाने लगाने का दुख। कहाँ रखेंगे इसको, कहीं छापा पड़ जाएगा तो। इस संसार में दुख ही है, क्योंकि ये प्राणी मनुष्य जो संसार से सुख पाना चाहता है, सुख की कामना कहां पाना चाहता है? संसार से। और संसार में सुख है नहीं। सुख का सागर, सुख का सरोवर तो आपके पास में, आपके हृदय में है। दुखी हुआ व्यक्ति, दिन भर का तड़पता हुआ व्यक्ति, परेशान हुआ व्यक्ति रात्रि में जब किसी तरह से सोता है तो उसको बड़ा सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो सोने में सुख है कि नहीं है? सोते समय जाते कहां पर है आप? बोले आपके हृदय में एक सुंदर मंदिर बना हुआ है ठाकुर जी का, और उस मंदिर में ही आप सब लोग चले जाते हैं। अपने इंद्रियों को बंद करके, अपने दरवाजों, घर को, एक घर तो बाहर वाला दरवाजा ताला लगाया उसको तोड़ सकते हैं, पर आपका ये घर के 9 दरवाजों में लॉक किया और अपने आप ही अंदर की ओर जाते हैं। अंदर 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 जो विज्ञानमय कोश है, जहाँ ईश्वर बैठा है हृदय में, वहां जब आप जाते हैं तो बड़ी शांति मिलती है और पूरे जगत को भूल जाते हैं। मेरे पास में कौन सा घर है, मकान है, पद है, प्रतिष्ठा है, कौन सा रूप है, कौन से कुल में जन्म लिया, सब कुछ भूल करके व्यक्ति अंतरात्मा में लीन हो जाता है, ईश्वर के पास जाता है। तो सुख का साधन क्या है? आपका हृदय। और कब मिलेगा वह सुख? बोले संसार से जब वृत्तियों को हटाएंगे, इंद्रियों को अपने अंदर की ओर लेकर के जाएंगे, तो महाराज वहां पर आपको दिव्य वह सुख का अनुभव होगा, आनंद की अनुभूति होगी। भीतर आनंद का सरोवर भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, पर हम बाहर भटकते हैं। शायद इधर से मिलेगा, शायद उधर से मिलेगा, बस वो फांफा मारता रहता है और धूप में भटकता रहता है पानी पीने के लिए, पर पानी का सरोवर आपके अंदर बैठा हुआ है। असली सुख आपके पास में है।